पूज्य बापू श्री आसाराम जी बापू अपने भावी प्रवचन में बहुत सुंदर बात बोले हैं। संतों के दोस्त तो नजर आ जाते हैं, लेकिन इन महात्माओं ने क्या अपने जीवन में किया ये किसी को याद नहीं आता, ये स्मृत नहीं होता। कितने लोग मुझे मिले बापूजी के भक्त, उन्होंने मुझे कहा महाराज जी हमारा जीवन बदल गया। कितने शराबियों की शराब छूटी, कितने जुआरियों का जुआ छूटा। आज तो बहुत बोलने वाले हैं, प्रवचन करने वाले हैं। एक समय वो आया था महाराज, प्रकृति के ऊपर कुठाराघात और संस्कृति को वंदन हुआ था, आप सबको पता है। मैं इस महापुरुष से कभी आमने सामने मिला नहीं और ना मुझे कभी कोई प्रलोभन, उनकी किताबें पढ़ता हूं, उनके भक्तों से मिलता हूं। छोटे छोटे बच्चे जिनके दिए गए संस्कारों के द्वारा गायत्री मंत्र पढ़कर अपना ग्रास आरंभ करते हैं, अपना भोजन शुरू करते हैं। बिखरे हुए घरों को बसाया इस महापुरुष ने। और मैं यहां से कहूंगा, वो शरीर से जेल में हो सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मीयता सदैव उनके भक्तों के साथ है। कभी वो अनुभव करके देख लेना, उनकी आत्मीयता, उनका लाड, उनका दुलार, उनकी कृपा। जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, जेल का मुंह देखना पड़ा। बाबा तुलसी को जेल भेजा, फतेहपुर सीकरी आगरा के पास। गांधी महात्मा कृष्ण के राज्य में कृष्ण की बुराई करने वाले भाग गए। राम के राज्य में प्रभु राम को न छोड़ा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के राज्य में उस समय मेरे पूज्य स्वामी जी, मुझे इतना प्यारा महात्मा लगता है ये, कोई स्वामी जी का नाम ले दे मेरी आंखें भर आती, लेकिन आलोचकों ने उनको भी नहीं छोड़ा। इस महापुरुष की करनी को आप देखिए, इतना कुछ कहा, इतना कुछ किया। अरे ये धरती संतों की ऋणी है। वर्तमान समय में जो संतों के साथ हो रहा है, ये देश के लिए शुभ नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये शुभ नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये बढ़िया संकेत नहीं है। धन्यवाद उनके भक्तों के लिए है जो अपने कदमों से हिले नहीं है। ये तो वो आलोचना करते हैं जो बहुत दूर खड़े हैं, वो उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। उनके भक्तों पर कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं। हम तो ये कहते हैं जो आलोचना करते हैं, वो एक बार अपने आप को पूछें कि आप बिल्कुल निर्दोष हैं क्या, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। पूछें एक बार अपने आप। बापू ने हर घर में 8 काम होने के लिए बात कही है। देसी घी की आहुति रोज डालो, घर में वास्तु दोष नहीं रहेगा। ये उन्हीं के प्रवचन से बोल रहा हूं। देसी घी के, गैया के देसी घी की आहुति रोज डालिए, घर में वास्तु दोष नहीं रहेगा। दूसरी बात बताई, घर में आग के ऊपर चावल जलाइए, आपका परिवार अक्षय रहेगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी खानदान में किसी की, इसलिए इसका नाम अक्षत है। तीसरी बात बताई है, काले तिल से हवन कीजिए, घर में गरीबी नहीं रहेगी, तिल का प्रभाव है। चौथी बात बताई है, जौ, दुश्मनों का प्रभाव नहीं जमेगा आपके ऊपर। जौ आहुति में जलाइए। गुड़, देवता आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, गुड़ देवों को इतना प्रिय है। गुड़ आहुति में। चंदन का बुरादा, क्रोध आपके माथे पर सवार नहीं हो सकता।
चंदन का प्रभाव है। कपूर, आपके किए गए सत्कर्म का पूरा पुण्य आपको मिलेगा। और 8वीं चीज है गूगल, आपके कारोबार को नहीं कोई बांध पाएगा। जिन घरों में इन 8 चीजों से रोज आहुति अग्नि के ऊपर ये 8 चीज जलाई जाती हैं, ये ग्रंथ का प्रमाण है, उनके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता।